Hello students, welcome to our YouTube channel Perennial Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit Class 6 Chapter 12. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT की संस्कृत रुचिरा प्रथम भाग का द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ, जिसका टाइटल है दशमः त्वम असि यानी 10वें तुम हो। इस पाठ के बारे में आपको बता दूं कि इस पाठ में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो शार्ट में यदि इस पाठ का अगर हम भावार्थ निकालें तो इसमें यह है कि 10 बालक थे, वे स्नान करने के लिए नदी पर गए थे और वो गिनती कर रहे थे, लेकिन अपने को वो बालक नहीं गिन रहे थे। तो कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो उनको बताता है कि तुम अपने आप को नहीं गिन रहे हो, तो जब तुम अपने आप को गिनोगे तभी तुम 10 पूरे होंगे। ठीक है। और इसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, त्वा प्रत्यय का। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस पाठ के बारे में, इसका शब्दार्थ और भावार्थ। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा यानी एक बार, 10 यानी 10, बालकाः यानी बालक, स्नानाय यानी स्नान करने के लिए, नदीम यानी नदी में, अगच्छन् यानी गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। Once 10 boys went to a river for bathing. ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी वे, नदी जले यानी नदी के जल में, चिरम यानी बहुत देर तक, स्नानम यानी स्नान, अकुर्वन् यानी किया, उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया। दे bathed in the river water for long time. ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। फिर वे तैर कर नदी के पार गए। Then they crossed the river after swimming. तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तदा यानी तब, तेषाः नायकाः यानी उनके नायक ने, उनका जो लीडर था, टीम लीडर था, अपृच्छत् यानी पूछा। क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः, क्या सभी बालक, नदीम उत्तीर्णाः नदी पार कर गए हैं, अर्थात क्या सभी नदी से बाहर आ गए हैं। तब उनके नायक ने पूछा कि क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं, अर्थात नदी से बाहर आ गए हैं। देन देयर लीडर आस्क्ड, हैव ऑल बॉयज क्रॉस्ड द रिवर। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर भी अपि वाक्य के पहले प्रयुक्त हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। ऐसा संस्कृत में होता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। अभी हमको कई जगह अपि दिखा है तो इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। ठीक है, कि जब भी अपि वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो वो वाक्य क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। तो चलिए, तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, तब किसी बालक ने गणना की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, इस प्रकार, इस तरह। ठीक है, तब किसी बालक ने गणना की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह। देन अ बॉय काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह स्वयं न अगणयत्, उसने अपने आप को नहीं गिना।
he did not count himself. अतः सः अवदत् नव एव सन्ति, अतः वह बोला 9 ही हैं, दसमः न अस्ति, 10वां नहीं है. Hence he said there are only 9, the 10th one is not there. अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्. दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना. Then another boy also counted them. तदा अपि नव एव आसन, फिर भी 9 ही थे. Then also there were the same 9. अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः. अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है. Hence they decided that the 10th had drowned in the river. ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए. They were distressed and stayed quiet. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत, तभी वहाँ कोई पथिक यानी राहगीर आया. Then a traveler came there. सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा. Seeing them said, he asked, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, बच्चों तुम लोगों के दुख का कारण क्या है. Boys, what is the reason of your unhappiness? बालकानां नायकः अकथयत्, जो उन बालकों का लीडर था, नायक था, उसने कहा, बालकों के नायक ने कहा. द लीडर ऑफ द बॉयज सेड, क्या कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे. वी 10 बॉयज केम टू टेक अ बाथ. एकः नद्यां मग्नः आगता इदानीं 9 एव स्मः, अब हम केवल 9 बच्चे हैं. एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है. नाउ वी आर ओनली 9, 1 गॉट थ्रोन इन द रिवर. पथिकः तान् अगणयत्, अब जो राहगीर था, पथिकः तान् अगणयत्, पथिक ने उन्हें गिना, राहगीर ने उन्हें गिना. द ट्रेवलर काउंटेड देम. तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे. देयर वर 10 बॉयज ओनली. सह नायकम आदिशत त्वं बालकान् गणय, उसने नायक से कहा कि तुम बालकों को गिनो. He instructed the leader to count the boys. सह तु 9 बालकान् एव अगणयत्, उसने तो 9 बालक ही गिने. But he counted only 9 boys. तदा पथिकः अवदत्, तब उस राहगीर ने कहा. Then the traveler said, 10मः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो. You are the 10th. तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम्
अगच्छन्। यह सुनकर सब खुश होकर के घर चले गए। Hearing this, they felt happy and went home। तो इस तरह से इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन